नमः शिवाय भक्तों। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सनत कुमार जी भगवान शिव से पूछते हैं कि श्रावण मास में कौन कौन से कर्म किए जाने चाहिए, कौन कौन से व्रत आदि हैं वो बताएं। तो हम आज द्वितीय अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसमें भगवान शिव सनत कुमार जी को श्रावण मास में जो कृत्य विधान किए गए हैं, जो कर्म श्रावण मास में करने चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। द्वितीय अध्याय श्रावण मास के विहित कृत्य। शिवजी कहते हैं सनत कुमार जी से, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे, तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। भक्तों, नक्त व्रत के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ये क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, धान्यों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिवजी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाने चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक भी करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कार्य किए जाते हैं वह अनंत फल देने वाले होते हैं। हे मुनि, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्य अन्न ग्रहण करना चाहिए। हविष्य अन्न यानी सुपाच्य भोजन, जैसे दूध, घी, मूंग दाल इत्यादि। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस माह में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। शाक यानी साग या पत्तेदार जो सब्जी है उसका त्याग कर दें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुषचरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप यानी ओम नमः शिवाय अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिवजी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझको जितना प्रिय है उतना और कोई भी मास नहीं। यह सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। नक्त यानी कि रात्रि में एक ही समय भोजन करना है और पूरे दिन भूखा रहना है, इसको नक्त भोजन कहते हैं। श्रावण के प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। वह सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुध बृहस्पति के दिन बुध और बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों को श्रवण करें।
श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्प आदि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इसी माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाक्रम, सभादीप, सभा में उपाक्रम, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्पबलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकट या संकष्ट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ। इसी दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के दिन इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्र कृष्ण अष्टमी समझना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। वृषभों यानी कि बैलों का। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया तिथि के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी तिथि के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वे देवा हैं। द्वादशी के विष्णु और त्रयोदशी के देवता कामदेव माने गए हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पित्र हैं। ये तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य देना प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों को विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। ओम नमः शिवाय। आज यहाँ श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद के तहत द्वितीय अध्याय संपूर्ण होता है।